चलिए। मेरे ख्याल से एनर्जी डाउन हो गई दूसरे लेक्चर में। ओके। अभी तक कोई दिक्कत किसी को? केसीएल केवीएल लूप एनालिसिस में पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, राइज इन पोटेंशियल, ड्रॉप इन पोटेंशियल, समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए अभी। कोई कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए तो फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, दो तीन टर्म पढ़ते हैं। जैसे एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो आपके एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो कुछ एनर्जी आपको दे रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी आपके कंज्यूम कर रहे हैं। पैसिव एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, जो एनर्जी आपकी कंज्यूम कर रहे हैं। और एक्टिव एलिमेंट में आपके वोल्टेज और करंट सोर्स आ गए, जैसे जो आपको कुछ एनर्जी दे रहे हैं। दूसरा एक और टर्म होता है लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं मतलब, ओम्स लॉ क्या होता है? बी इज इक्वल टू आई आर। तो लीनियर एलिमेंट वो होगा जिसका वोल्टेज इंक्रीज करने पे आपका करंट इंक्रीज करेगा, रेशियो में, जो भी उसके रेशियो में होगा तो वो इंक्रीज करेगा, अपोजिट रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो उन्हें हम बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। और लीनियर जैसे रेजिस्टेंस हो गया आपका। अभी करंट अगर यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टेंस, जो कि एक लीनियर एलिमेंट है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तीसरी टर्म आ गई यूनिलेटरल बाइलेटरल नेटवर्क, एलिमेंट या नेटवर्क। तो बाइलेटरल एलिमेंट वो होते हैं, जैसे कि एक रेजिस्टेंस है ये, तो इधर से करंट का इनपुट, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंड से आप करंट का इनपुट कराओगे तो उसका रिस्पॉन्स सेम रहेगा। किसी भी एलिमेंट के दो टर्मिनल होते हैं, किसी भी टर्मिनल से आप सप्लाई दोगे, या हम बोलते हैं किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन जो है, स्टैंडर्ड जो बोला जाता है उसे, किसी भी टर्मिनल से आप अगर उसको एक्साइटेशन देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं होता। मतलब सीधे शब्दों में अगर बोलें तो किसी भी टर्मिनल से अगर आप करंट का फ्लो कराते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं आता है। उसे हम बोलते हैं बाईलेटरल एलिमेंट। और यूनिलेटरल में फर्क आ जाएगा। दोनों एंड से जब आप करंट का फ्लो कराओगे तो हो सकता है कि, हो सकता है क्या होता है, उसका बिहेवियर, उसका रिस्पॉन्स अलग अलग होगा दोनों एंड के लिए। यूनिलेटरल में आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तीनों चीजें आ गई। और बाइलेटरल में, यूनिलेटरल एलिमेंट में जैसे डायोड किसी ने देखा होगा, डायोड को जब पॉजिटिव, जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जब उसको सप्लाई करेगा तभी वो वर्क करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट, एज ए स्विच वर्क करता है डायोड, एज ए स्विच। तो तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज अगर नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट हो गया, जैसे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का और ऊपर लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का, तो वो डायोड आपका वर्क नहीं करेगा, एज ए ओपन सर्किट वर्क करेगा। तो ये थे आपका, कौन कौन से बताया मैंने? एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल एलिमेंट। तो तीन टर्म है जो एक्चुअली सुपरपोजिशन में यूज होंगी, इसलिए मैंने बताया आपको। चलिए तो सुपरपोजिशन थ्योरम भी एक नेटवर्क को सॉल्व करने का एक मेथड है, एक थ्योरम है। जैसा कि मैंने बताया था कि सारी नेटवर्क थ्योरम आपकी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को रिड्यूस करती हैं, रिड्यूस करती हैं या इजी वे में आपके फाइंड आउट करती हैं, ताकि जैसे जहां पे केवीएल केसीएल काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहां पे थोड़ा रिस्पॉन्स फास्ट होता है सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करने से या किसी भी थ्योरम को यूज करने से। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि नेटवर्क को देख के सबसे पहले आपको उस नेटवर्क थ्योरम की कंडीशंस को चेक करना होगा
कि वो कंडीशंस पहले सेटिस्फाई नेटवर्क कर रहा है कि नहीं। सुपरपोजिशन थ्योरम की भी इसी तरीके से कंडीशंस हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम की पहली कंडीशन ये है कि नेटवर्क लीनियर होना चाहिए। नेटवर्क में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं सारे लीनियर होने चाहिए। और दूसरा, एलिमेंट जितने भी लगे हुए हैं नेटवर्क में सारे बाइलेटरल होने चाहिए। तो कंडीशन क्या बनी? नेटवर्क आपका लीनियर बाइलेटरल होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट आपके लीनियर भी होने चाहिए और बाइलेटरल भी होने चाहिए, तभी आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई हो पाएगी। तीसरी कंडीशन ये है कि नेटवर्क में एक से ज्यादा एक्टिव सोर्स होने चाहिए। एक्टिव सोर्स का मतलब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स मोर देन वन होना चाहिए। किसी भी सर्किट में अगर एक वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स लगा हुआ है तो उस नेटवर्क में आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई तभी कर पाएंगे जब उसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेज लगे हों, एक्टिव सोर्सेज जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स डीसी में अगर बोले तो ये मस्ट कंडीशन है कि इसके बिना आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा ही नहीं पाएंगे। और सुपरपोजिशन थ्योरम बोलती क्या है, स्टेटमेंट उसका, जब आपका नेटवर्क में सारे एलिमेंट लीनियर हैं, बाइलेटरल हैं और दो या दो से ज्यादा सोर्स लगे हुए हैं, तो सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट ये करती है कि जैसे किसी भी एलिमेंट में, एक इसमें नहीं, किसी भी एलिमेंट में आपको करंट या कोई भी रिस्पांस, अब करंट फाइंड आउट करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल करंट ही निकालनी है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पिछले लेक्चर में कि करंट का मतलब ये, अगर उसने बोल दिया कि इस रेजिस्टेंस में 25 ओम के रेजिस्टेंस में पावर लॉस निकालो, तो पावर लॉस निकले कैसे? रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है आपको, करंट की वैल्यू अगर पता चल जाए तो पावर लॉस आ जाएगा I²R। तो रिस्पॉन्स में कुछ भी पूछा जा सकता है आउटपुट में, क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो नेटवर्क सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट ये करती है कि अगर नेटवर्क सुपरपोजिशन थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो किसी भी एलिमेंट में रिस्पॉन्स आपका जो होता है, जो निकल के आता है, वो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेज ड्यू टू ईच इंडिविजुअल सोर्सेस। मतलब कि हर इंडिविजुअल एक्टिव सोर्स का जो रिस्पॉन्स है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, उसका एल्जेब्रिक सम आप किसी एलिमेंट पे ले लेंगे तो उस एलिमेंट का एग्जैक्ट रिस्पॉन्स आप पता कर सकते हैं बाय यूजिंग योर सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, अब सुपरपोजिशन थ्योरम में ये तो बोल दिया कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्स मतलब कि वन बाय वन आपको सोर्स को कंसीडर करना है। और जैसे दो या दो से ज्यादा या कई सोर्स लगे हुए हैं तो एक एक सोर्स को कंसीडर करना है। अदर सोर्स को, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको एज ए शॉर्ट सर्किट कंसीडर करना है, अगर करंट सोर्स है तो उसको एज ए ओपन सर्किट कंसीडर करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, वन बाय वन एक्टिव सोर्स को कंसीडर करना है, बैटरी को कंसीडर करना है, और अदर जो भी सोर्सेज लगे हुए हैं जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अलावा जो भी सोर्सेज लगे हुए हैं, अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो उसको एज ए शॉर्ट सर्किट कर देना है, और अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो उसको एज ओपन सर्किट ट्रीट करना है। ओके, तो अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम, पहला क्वेश्चन सामने जैसे है, प्रूफ की बात नहीं करूंगा, प्रूफ तो क्वेश्चन में ही आ जाएगा। नंबर ऑफ सोर्सेज दो हैं, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तीनों लीनियर बाइलेटरल हैं, इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब दो सोर्स लगे हुए हैं, अब मैंने बोला कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्स उस पे जो आएगा एलिमेंट पे जिस पे आपको फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे 100 ओम के रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो 8 वोल्ट से और 5 वोल्ट की बैटरी से अलग अलग रिस्पॉन्स कंसीडर करेंगे तो जितने नंबर ऑफ होंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे उस थ्योरम में। स्टेप वन क्या होगा? जब 8 वोल्ट की बैटरी कंसीडर होगी, 5 वोल्ट की बैटरी आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। स्टेप टू क्या होगा? जब 5 वोल्ट की बैटरी कंसीडर होगी, 8 वोल्ट की बैटरी आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो दो पार्ट में रिस्पॉन्स आएगा, जितने नंबर ऑफ सोर्सेस उतने पार्ट में आपका उतने स्टेप होंगे, उतने आंसर होंगे। जैसे 8 वोल्ट की बैटरी लगाई, 5 वोल्ट की बैटरी शॉर्ट सर्किट कर दी, तो उसकी वजह से 8 वोल्ट की बैटरी की वजह से कुछ करंट आएगा 100 ओम में,
तो एक करंट ये आ गया। उसके बाद 8 वोल्ट की बैटरी आपने शॉर्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी कंसीडर कर ली, उसकी वजह से भी एक करंट आएगा। तो स्टेप 2 में एक करंट और आएगा। अब लास्ट में सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोल रही थी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, तो जो भी आया I1 I2 I3, जितनी करंट आई जितनी स्टेप्स में, उनका सबका एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 वोल्ट की बैटरी से करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है और 5 वोल्ट की बैटरी से करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, उसके हिसाब से आप प्लस माइनस प्लेस करोगे लास्ट में जब आप एल्जेब्रिक सम निकालोगे। बस उसके बाद तो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचता, क्योंकि केवीएल ऑलरेडी आप, अभी मैंने पूछा कि किसी को सबको समझ में आ गया, तो कहते हैं हाँ समझ में आ गया। तो उसके बाद तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचता। वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने, प्रूफ के लिए, जैसे आप प्रूफ कह रहे हैं तो प्रूफ कैसे होगा। एक सर्किट गिवन है, आप दोनों दो लूप बना लो, दोनों में आप लगा लो लूप एनालिसिस, उसकी वजह से एक आई आप फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद दूसरे केस में स्टेप 1 में 8 वोल्ट, स्टेप 2 में 5 वोल्ट को कंसीडर करके दो करंट आएगी, I1 I2 का एल्जेब्रिक सम लेके करंट आ जाएगी। तो जो आपने लूप एनालिसिस लगाया था इस कंबाइन सर्किट में, वो करंट जो आपने फाइंड आउट की, और जो आपने सुपरपोजिशन थ्योरम से I1 + I2 करके फाइंड आउट की, दोनों करंट एकदम सेम आएंगी। इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई हो रही है। तो लूप एनालिसिस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे पहले क्या, बैटरी की कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कंसीडर नहीं, सीधे आप लूप को निकालो, लूप की डायरेक्शन कंसीडर करो। इन्होंने क्लॉकवाइज कर ली, दूसरी डायरेक्शन इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर ली, वो आपकी मर्जी है। आप एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करो या क्लॉकवाइज कंसीडर करो, लेकिन आपको देखना ये पड़ेगा कि फिर साइन कन्वेंशन के साथ आपको प्लेस करना पड़ेगा। पहले लूप में लगाए I1, तो 8 क्या आया आपका, यहां से स्टार्ट करते हैं, -2 प्लस, इसका मतलब राइज इन पोटेंशियल +8। आगे चलिए, 50 × I1 माइनस ड्रॉप इन पोटेंशियल, ये प्लस है ये माइनस है, ड्रॉप इन पोटेंशियल -50 × I1। इधर आ जाइए, लूप के लिए मैंने क्या बताया था, जो पहली वाली लूप है जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं उसको पॉजिटिव में रखेंगे, दूसरे को नेगेटिव में, अगर आपने लूप की डायरेक्शन सेम रखी है। अगर यहाँ पे डिफरेंस लेना है तो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसीलिए दूसरी वाली लूप को एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया है। एक में करंट इधर से आ रही है, एक में करंट इधर से आ रही है, तो इसका मतलब दोनों करंट ऐड हो जाएंगी आपकी। क्या आएगा, -100 × I1 + I2 = 0। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इधर से आइए, अब -2 प्लस राइज इन पोटेंशियल +5 वोल्ट -25 I2 -100 I1 + I2 दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, I1 I2 की वैल्यू आएगी, और I1 I2 जी, जो आपको करंट निकालना था कैपिटल आई, कैपिटल आई मतलब यहां से जो आप लूप लगाई आपने, तो क्या आएगी, I1 + I2 थी, तो I1 + I2 = I कैपिटल आई, तो I1 + I2 की वैल्यू ही आपकी टोटल करंट होगी। कहाँ गई, ये आ गई आपकी आई 51.3 मिली एम्पियर। ये फाइंड आउट हो गया है। उसके बाद लगाते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन, अच्छा सुपरपोजिशन, चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम ये तो आ गई आपकी लूप एनालिसिस से आपने टोटल करंट निकाली। अब वेरीफाई करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। तो क्या किया हमने, पहले स्टेप 1 में 8 वोल्ट की बैटरी कंसीडर की, 5 वोल्ट की बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब करंट आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, I1, इसको ले लिया हमने I1, क्योंकि लास्ट में जब 5 वोल्ट की बैटरी कंसीडर करेंगे तो इसकी वजह से कुछ I2 कंसीडर कर लेंगे, और लास्ट में I1 + I2 कर देंगे। ये करंट, अब देखिए मैंने इसीलिए आपको बताया था करंट डिवाइडिंग रूल। वो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करने के लिए, करंट डिवाइडिंग रूल लगाने के लिए, सबसे बड़ी बात, करंट डिवाइडिंग रूल लगाने के लिए आपको यहां पे जैसे डिवाइड हो रही है करंट, इस पॉइंट पे आपकी करंट डिवाइड हो रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो करंट डिवाइडिंग रूल इसके पहले लगेगा। यहाँ की करंट आपको पता होनी चाहिए, टोटल करंट, तभी आप करंट डिवाइडिंग रूल लगा पाएंगे। और टोटल करंट कैसे फाइंड आउट कर पाओगे आप,
टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का? ये दोनों ब्रांचेस देखिए पैरेलल में है, दिख रही सबको? इस बैटरी के क्रॉस देखिए, ये दोनों पैरेलल में, 100 × 25 डिवाइडेड बाई 125। कुछ आया, कैलकुलेशन थोड़ी वैसी रखी है, इसको देख लें बाद में। ये दोनों पैरेलल में, आप वो समझिए कि कैसे क्या हो रहा है। ये दोनों पैरेलल में, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा दोनों के पैरेलल का, उसके साथ सीरीज में। तो इसीलिए इन्होंने लिया हुआ रेजिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में 100 × 25 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 50 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में। ये आ गया आपका 70 ओम। टोटल करंट कितनी आई? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, 8/70। कितना आ गया? 0.114 कुछ करके। अब करंट डिवाइडिंग रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई हो जाएगा? कि आपको यहां की करंट आपको पता है, कुछ 0.114 करके आई थी, ये करंट पता है। करंट डिवाइडिंग रूल मेरा ये बोलता है कि आप जब उसको, जब मैंने बताया था आपको कि करंट डिवाइडिंग रूल मतलब केवीएल करके वोल्टेज निकाल के करते थे, तो उसको स्टेप्स में आपने एक बार देख लिया कि फॉर्मूला आ क्या रहा है वहां पे। तो करंट डिवाइडिंग रूल का फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, जिस ब्रांच में करंट निकालनी है, जिस ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा अपोजिट रेजिस्टेंस रखते हैं। जिस ब्रांच में करंट निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा अपोजिट रेजिस्टेंस रखते हैं, और डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, जो दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं जिसमें करंट डिवाइड हो रही है। ठीक। तो I1 कितनी आ गई, नीचे वाले में निकालनी है आपको, तो 0.114 आपकी टोटल करंट थी, मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस निकालनी किसमें है, 100 ओम में। मल्टीप्लाई मैंने किसको किया, 25 ओम को, जो दूसरी ब्रांच थी, डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, 100 + 25। ये आई एक करंट आपकी 0.0228, और डायरेक्शन क्या आई इसकी, डाउनवर्ड। दूसरा लगाते हैं, 5 वोल्ट के बैटरी को कंसिडर करते हैं स्टेप 2 में, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब फिर से वही देखिए करंट डिवाइडिंग रूल। अब करंट डिवाइडिंग रूल, करंट, टोटल करंट कैसे निकलेगी, करंट डिवाइडिंग रूल फिर से यहाँ पे लग जाएगा। ये करंट यहाँ से आई, 5 वोल्ट की बैटरी से निकली, यहाँ पे आके डिवाइड हो गई। अब ये दोनों ब्रांच में करंट आपको इस ब्रांच से फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपको करंट डिवाइडिंग रूल लगाना पड़ेगा। करंट डिवाइडिंग रूल क्या बोलता है, वोल्टेज, पहले तो टोटल करंट, यहाँ की करंट आपको पता होनी चाहिए, इस ब्रांच में कितनी करंट है। इस ब्रांच की करंट कैसे आएगी, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैसे निकलेगा, आप इस बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस देखेंगे। यहां पे क्या किया था हमने, टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, इन दोनों टर्मिनल को आपने पकड़ा, एक हाथ से ये टर्मिनल, एक हाथ से ये टर्मिनल। क्या दिखा आपको, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में दिख रही हैं, उसके बाद ये सीरीज में। सेकंड केस में इसके क्रॉस निकालना है, मतलब इस, एक हाथ से ये पॉइंट पकड़ा, एक हाथ से ये पॉइंट। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं, प्लस ये सीरीज में दिख रहा है। तो 100 × 50 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 25, ये कुछ निकल के आया 58.33 ओम। अब टोटल करंट आपकी कितनी आ जाएगी, टोटल वोल्टेज 5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 58.33, आ गई टोटल करंट आपकी, यहाँ की करंट। अब ये करंट डिवाइडिंग रूल यहाँ से लग जाएगा। क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू, जो भी करंट आई है आपकी, जो भी आपकी टोटल करंट आई, 0.0857 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। देखिए जिसमें निकालना है करंट आपको, I2 कहाँ पे है, 100 ओम में, इसमें निकालना है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस हमने हमेशा मल्टीप्लीकेशन में प्लेस किया, डिवाइडेड बाई दोनों का सम, 50 डिवाइडेड बाई 150। क्या आ गया, अब एक I2 आ गई, एक I1 आ गई, ये भी डाउनवर्ड आ रही है, वो भी डाउनवर्ड आ रही है, दोनों को ऐड कर दिया, कितनी करंट आई, पॉजिटिव 0.0513। यहाँ पे कितनी आ रही थी, 51.3। ये मिली एम्पियर में था, ये एम्पियर में, इसको मिली एम्पियर में कंपेयर करो, 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.3 मिली एम्पियर। दोनों करंट एग्जैक्टली सेम आ रही है। इसी क्वेश्चन को जब आप थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम से करेंगे, तो उससे भी आंसर सेम आएगा। थेवेनिन थ्योरम से भी आंसर सेम आएगा, नॉर्टन थ्योरम से भी सेम है, जितनी भी थ्योरम है सबसे आंसर आपका सेम आएगा। बट जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने का ऑपरेट, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी प्रोसीजर है, वो चेंज हो जाएगा थेवेनिन में। नेटवर्क थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका प्रोसीजर चेंज होगा,
आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बीच के स्टेप चेंज हो सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपने ऑलरेडी लूप एनालिसिस कर ली पहले इसकी। पहले आपने इसमें करंट फाइंड आउट की बाय यूजिंग लूप एनालिसिस और केवीएल। उसके बाद आपने सुपरपोजिशन थ्योरम लगाई। और सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए फिर से मैं बता रहा हूं, जितने नंबर ऑफ सोर्सेज उतने नंबर ऑफ स्टेप्स उतनी करंट निकलेगी। उन सारी करंट्स को आपको एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा लास्ट में। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा जितना मैं सोच रहा हूँ फिलहाल। एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं कोई। एक क्वेश्चन ऐसा पकड़ते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो, ताकि मल्टीपल क्वेश्चन ना कराने पड़े। मल्टीपल क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन जब आपको डाउट होगा तब। ऐसे अपनी मर्जी से, क्योंकि आधे तो सुन ही नहीं रहे होंगे। चलो छांटना क्या, यही एक दूसरा वाला क्वेश्चन और देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस V2। ये V2 वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। अब V2 वोल्टेज आएगा कैसे? ये मैंने वही बोला कि सबसे पहले आपको नेटवर्क को एनालाइज करना है कि V2 वोल्टेज आएगा कैसे। पूछ तो लिया है, V2 वोल्टेज कैसे आएगा। ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट अगर आप फाइंड आउट कर लो, इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में अगर आपने करंट फाइंड आउट कर ली, तो IR कर दोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। सही तरीका है। चलिए, तो अब ये समझ में आ गया, V2 = 5 × समथिंग जो करंट आएगी इस रेजिस्टेंस की, 5 ओम की। दो सोर्स दिख रहे हैं आपको, सारे एलिमेंट लीनियर हैं, बाइलेटरल है, दो सोर्सेज है, इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी अप्लाई हो जाएगी। कभी मल्टीपल चॉइस में मैं वही चीज बोल रहा था आपको, मल्टीपल चॉइस में यही ट्रिक होगी। एक सोर्स लगा दिया और उसमें दो रेजिस्टेंस लगा दिया, आपसे मैंने बोल दिया कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के आप करंट फाइंड आउट करो। तो उसमें आप आंसर भी आ रहा होगा उसका, जो आंसर आप निकालोगे वो भी उसमें गिवन होगा ऑप्शन में। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, नीचे एक और ऑप्शन होगा कि वी कैन नॉट अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। चलिए, तो वन बाय वन सोर्सेस कंसीडर करना है। स्टेप वन, बैटरी को कंसीडर करते हैं। करंट सोर्स का क्या करें? मैंने बताया था, वोल्टेज सोर्स अगर है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स अगर है तो ओपन सर्किट। मैंने इस सर्किट को कर दिया ओपन, करंट सोर्स लगा हुआ था। स्टेप वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट निकालनी है, कैसे निकल आएगी? ये तो ओपन सर्किट है, यहां तो कोई करंट फ्लो करेगी नहीं। 10 वोल्ट की बैटरी से करंट आपकी निकलेगी और सीधे सारी करंट 5 ओम के रेजिस्टेंस से पास हो जाएगी। अब एक सर्किट है, आराम से ओम्स लॉ लगा सकते हो। V/R कितना आ गया? 10 + 5 15 ओम। 10/15, ये आ गया आपका करंट। कितना आया? जो भी आया। 10/15 आपका इन्होंने वोल्टेज निकाल रखा है। हम वोल्टेज के टर्म में बार बार दोनों बार वोल्टेज नहीं निकालते, हम करंट निकालते हैं, इजी वे में चलते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएं, फालतू की कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं। तो यहाँ पे करंट कितना निकला? अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या निकली। डायरेक्शन भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी हर स्टेप में, किस डायरेक्शन में करंट आपने निकाली है। यहां से करंट निकलती है, देखो पॉजिटिव ये है, करंट यहां से निकलेगी, डाउनवर्ड आएगी करंट। 5 ओम के रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड करंट आएगी, कितनी आएगी? 10/15। ये करंट आ गई स्टेप वन से। स्टेप टू लेते हैं। स्टेप टू में आपने बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि वोल्टेज सोर्स था। करंट सोर्स को आपने कंसीडर किया। ये करंट 1 एम्पियर की करंट यहां से आके हो गई डिवाइड। करंट डिवाइडिंग रूल क्या बोलता है कि जहां से करंट आपकी डिवाइड हो रही है अगर, तो वहां लग सकता है करंट डिवाइडिंग रूल, बशर्ते आपको जहां से डिवाइड हो रही है उसके पहले की करंट आपको पता हो। तो ये तो आपको डायरेक्टली करंट पता है, पैरेलल सीरीज करने की जरूरत ही नहीं। अगर वोल्टेज सोर्स होता तो इसको पैरेलल लेके फिर निकाल लेते करंट। बट ये तो आपको डायरेक्टली करंट गिवन है 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर करंट यहां पे आ रही है और वो डिवाइड हो जा रही है 10 और 5 में। तो क्या बोला था करंट डिवाइडिंग रूल? टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस, जिसमें निकालना है उसका अपोजिट। 5 ओम रेजिस्टेंस में निकालना है आपको करंट, उसका अपोजिट कौन सा हुआ? 10 ओम, डिवाइडेड बाई दोनों का सम 15। तो क्या हुआ?
यहाँ पे करंट कितनी आ गई, I2 कितनी आई, 1 × 10 डिवाइडेड बाई 15। कितनी आई करंट, 10/15 डाउनवर्ड। अगेन करंट देखिए इसकी वजह से देखेंगे आप डाउनवर्ड आ रही है। तो उस केस में भी 10/15 आ रही थी, इस केस में भी आपकी 10/15 आ रही करंट, दोनों डाउनवर्ड आ रही है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट आपकी हो जाएगी 10/15 प्लस 10/15 कितना आया, 20/15। 20/15 को आप सॉल्व कर लीजिए अब। तो इस कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। आप थोड़ा सा वही है कि ये कैलकुलेशन है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि वोल्टेज निकालना है, तो उन्होंने वोल्टेज के टर्म में ही निकाल लिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देखिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वोल्टेज V2 पूछा गया है। क्या कर सकते हैं आप, वोल्टेज कैसे निकलेगा इस ब्रांच का, अगर करंट इस ब्रांच की पता चल जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज आ जाएगा। करंट कितनी आई दोनों की वजह से, 10/15 10/15, दोनों को जोड़ दिया 20/15। अब 20/15 को आप करेंगे तो कुछ वहाँ 6.66 ही आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा नहीं। एक मिनट। अच्छा हाँ ठीक ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कहूँ ये क्या हो क्या रहा है। तो हमने क्या निकाला है अभी, 10/15 10/15, दो करंट निकाली है अभी। तो कितना हो गया टोटल करंट, कितना होगा 20/15। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होगा, करंट जो हमने निकाली है 20/15 × 5, 20/15 × 5 कितना आया, 20/3। 20/3 को आप करेंगे तो ये आ जाएगा 6.667। यही होता है। देख के मुझे लगा कि पता नहीं ये मेरा आ रहा है आंसर 20/15। तो ये भी ध्यान करने वाली चीजें है। मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट निकाली, और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए आपको करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखने की नीड है, मुझे नहीं लगता नीड है, अगर आप कहें तो। अब असल में क्या है ना, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद ये होता है कि स्टूडेंट खुद प्रैक्टिस करे एक दो क्वेश्चन, जो उसको लगे कि हाँ बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन, हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में अपनी क्वेरी रख सकता है। हालांकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं ये, लूप वाले। ये थोड़ा डरावना लग रहा है, ये बताऊं, कोई भी आप चूज कर लो। एक और बता देता हूँ, टाइम है तो, टाइम अगर ना होता तो फिर मैं ना बताता ये, जो भी आपको डरावना सा लगे। सबसे इजी थ्योरम होती है सुपरपोजिशन, क्योंकि यहाँ आपको नंबर ऑफ सोर्सेज देखने हैं, आंख बंद करके कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। हाँ ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क अगर रिड्यूस हो सकता है तो उसको पहले रिड्यूस करना है, सीरीज पैरेलल करके। सारे ऐसे ही हैं, 3 सोर्सेज हैं, 4 एलिमेंट हैं, इसमें लगा के देख लें। तो इसमें तो सीधे सीधे है, एक को कंसीडर करोगे बाकी 3 पैरेलल में आ जाएंगे अपने आप, एक दूसरे को कंसीडर करोगे तीनों पैरेलल में, सब पैरेलल में आते रहेंगे। इसमें देखने का ही डरावना है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। डिपेंडेंट सोर्स की प्रॉब्लम आपके उसमें नहीं है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं डिपेंडेंट सोर्स का, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आप घबराइए नहीं। ये ऐसा जब भी मैंने आपको वो कल के लेक्चर में बताया था नहीं, हाँ कल के लेक्चर में ही बताया था। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स अभी तक जो आप कर रहे थे वो सारे कांस्टेंट सोर्स थे, 48 वोल्ट 12 वोल्ट 6 वोल्ट 5 वोल्ट, कॉन्टिन्यूस सप्लाई दे रहे थे आपको। ऐसा साइन जब भी आएगा इसका मतलब ये सोर्स आपका डिपेंडेंट सोर्स है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आई। देखिए 3I वैल्यू है इसकी, और वो डिपेंड करेगा आई पे। इस ब्रांच की करंट आई गिवन है, ये करंट जितनी ज्यादा वेरी करेगी उतना ही ज्यादा ये सोर्स वेरी करेगा, जितनी करंट ये बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ये सोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अब सुपरपोजिशन थ्योरम कर सकते हैं अप्लाई, कैसे, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करो या कोई भी थ्योरम अप्लाई करो, कोई भी थ्योरम, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स के साथ आप
छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एक डिपेंडेंट सोर्स अगर लगा हुआ है, उसके अलावा दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए, तभी जाके सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी लगेगी वहां पे। तो ध्यान रखिए, ये देख लीजिएगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा अप्लाई होती है जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो। डिपेंडेंट सोर्सेज कितने भी हो, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। अगर ये करंट सोर्स ना होता तो इस सर्किट में आप सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते थे, बिकॉज डिपेंडेंट सोर्स आपका कांस्टेंट सप्लाई नहीं देता है, और वो किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंड है। जितनी वैल्यू आई की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा ये सोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक इफेक्ट आता है जब सुपरपोजिशन थ्योरम, एक कंबाइंड सर्किट है ये, यहाँ पे आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं बिकॉज दो सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। बट अब इसको कंसीडर किया आपने, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, इसका क्या करें? इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते आप। डिपेंडेंट सोर्स के साथ ना ओपन सर्किट कर सकते हैं, ना उसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। उसको एज इट इज सिंपली केवीएल या केसीएल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए, हालांकि मैं तो नहीं रखूंगा एमसीक्यू में, सोर्स में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, और आता भी नहीं है। इन केस यही क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा 20 हो गया, 25 5 मिनट है, तो यही क्वेश्चन अगर है, तो हमने 24 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर किया, करंट सोर्स को हमने कर दिया ओपन सर्किट। अब केवल एक ही तरीका है सर्किट को सॉल्व करने का, और वो तरीका ये है कि सिंपली केवीएल से ही आपको सॉल्व करना है, बिकॉज इस सोर्स को आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वोल्टेज सोर्स है, केवीएल लग जाएगा। वोल्टेज सोर्स है तभी केवीएल लगेगा। अगर ये करंट सोर्स होता तो केवीएल इसमें नहीं लग पाता, क्योंकि केवीएल अप्लाई होता है आपका, केवीएल विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज आपका कंसीडर करता है। तो वोल्टेज सोर्स, चलिए, तो -2 प्लस, राइज इन पोटेंशियल +24 वोल्ट, +2 -3 इंटू I1, -2 इंटू I1, माइनस, अब देखिए बैटरी की पोलरिटी +2, ड्रॉप इन पोटेंशियल, तो -3 इंटू I1, क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ही 3I1 है। यहां से आपकी I1 निकल आएगी 3 एम्पियर। अब दूसरा सर्किट, करंट सोर्स आपने कंसीडर किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखिए एक चीज यहां पे भी नोटिस करने लायक है, वो क्या है कि इस करंट को I1 आपने कंसीडर कर दिया, उसकी वजह से I1 आ गई। अब यहां पे, क्योंकि करंट करंट पे डिपेंड कर रहा है आपका ये डिपेंडेंट सोर्स, I1 तो निकाल चुके हो एक करंट, I2, लेकिन डायरेक्शन के साथ यहां भी, क्योंकि इसके साथ अगर छेड़छाड़ की तो ये डिपेंडेंट सोर्स छेड़ दोगे आप। इसकी वजह से यहां भी डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये करंट I2 यहां से आ रही है, 7 एम्पियर यहां से, दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों पास हो जाएंगे, फिर से केवीएल लग जाएगा, फिर से आ जाएगा। अगेन केवीएल वो लगा सकते हैं आप। केवीएल लगा दीजिए, नोडल लगा सकते हैं, नोडल लग जाएगी इसमें। यहाँ पे नोडल क्या था, जैसे मैंने केसीएल लगाना सिखाया था आपको। आप क्योंकि यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, तो केवीएल लगाएंगे तो किस लूप में लगाएंगे? इस लूप में लग सकता है केवीएल, इस वाले लूप में नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है। तो बेटर है कि इस नोड पे आप केसीएल लगा दीजिए। केसीएल मतलब I2 आ रही है यहाँ से, 7 एम्पियर यहाँ से आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है? 3I2 / 2। ये पोटेंशियल जो भी V है, समथिंग VA -0, -3I2 / समथिंग ये, तो उससे आपका वोल्टेज वोल्टेज निकल आएगा। टाइम हो रहा है, आप करिए प्रैक्टिस इसकी। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन तब पूछें, मतलब मुझसे क्वेश्चन। डिपेंडेंट सोर्स से आपको मतलब नहीं, वो मैंने बता दिया आपको आलम, वो डिपेंडेंट सोर्स आपके आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवीएल केसीएल की अगर आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें तो उतना, थेवेनिन थ्योरम में और नॉर्टन थ्योरम में थोड़ा, क्योंकि सुपरपोजिशन तो डायरेक्टली आप केवीएल लगा ले, छोटे छोटे थे। थेवेनिन में आपको ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस टास्क। व्हाट?
क्या चक्कर है भाई। मेरे को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए आप। चलिए, अटेंडेंस आपकी हो गई। अभिषेक जी, अटेंडेंस आपकी अब बाद में लास्ट के 1 मिनट में ज्वाइन करोगे तो नहीं लगेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सुपर पोजिशन हो गई थे, उसके बाद चलेंगे हम थेवनिन नॉर्टन। कोई इशू होता है, कोई क्वेरी अगर होती है तो आप स्टार्टिंग में क्लास के कवर करेंगे। हालांकि मैं ऑलरेडी, मुझे एक एक क्वेश्चन बताना चाहिए, लेकिन मैं दो दो क्वेश्चन से समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आती है तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम इन योर नेक्स्ट लेक्चर। गुड नाइट। सर गोयल। गुड सर नाइट सर। अटेंडेंस। गुड नाइट सर। अटेंडेंस हो गई सर। सर गोयल हो गुड गया नाइट सर। सर। अभिषेक सर, अब मैं बता नहीं सकता, आपने लास्ट के 1 मिनट में वो जिसने ज्वाइन किया होगा। नहीं ट्वेंटी सर, फोर मेरा की पहले का अटेंडेंस था सर। 24 की अटेंडेंस गो, हुई है। अब वो गोयल आप सर, गोयल देखिएगा चेक पोर्टल करना में सर। अपने, बताइएगा मुझे। ओके सर, कल बता देंगे सर। ओके। ओके। ओके सर।